हमें सर्दियों में जो स्किन एलर्जी हो जाती है और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हर किस्म की जो खारिश, अगर वो सिंपल एलर्जी होगी तो वो धब्बड़ या छपाकी की एक शक्ल में हो सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर स्केल्स या छिल और वो सिंपल एंटी एलर्जिक टेबलेट से या मॉइस्चराइजर लगाने से हल नहीं हो रहा तो फिर प्रॉबेबली वो फंगस या चमक। अगर सिंपली आपके घर में ग्लिसरीन मौजूद है तो ग्लिसरीन के अंदर थोड़ा सर्दियों में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारा नॉर्मल जो स्किन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, तो अब हमें आर्टिफिशियल तरीके से स्किन के ऊपर मॉइस्चर अप्लाई करना होगा और अगर हम नहीं करेंगे तो स्किन सोराइसिस बेसिकली एक जल्दी बीमारी है। सोराइसिस में क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं, किसी तारीफ की मुहताज नहीं है, डॉक्टर आयशा गियास जो कि कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन के हवाले से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सर्दियों में जो स्किन एलर्जी हो जाती है और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हर किस्म की जो खारिश है वो एलर्जी ही होती है, तो इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये एलेबोरेट कर दें कि स्किन एलर्जी है क्या, बेसिकली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच मदा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग अबाउट स्किन डिजीजेस। वेल, पर्टिकुलरली जो आपका सवाल है स्किन एलर्जी का, ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास इसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मुझे स्किन एलर्जी है। बट देन जब हम उनका मुआयना करते हैं, थोड़े सवाल जवाब करते हैं, देन वी कम टू नो कि ये एलर्जी है या फंगस है या चंबल है या धदरी है या सोराइसिस है या इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं उनको यही गाइडलाइन दूंगी कि बज़ाहिर जो उनको महसूस होता है कि सिर्फ खारिश है, तो अगर वो सिंपल एलर्जी होगी तो वो धब्बड़ या छपाकी की एक शक्ल में हो सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर स्केल्स या छिलके आ रहे हैं, खुश्की नुमा चीज़ें नमूदार हो रही हैं और वो सिंपल एंटी एलर्जिक टेबलेट से या मॉइस्चराइज़र लगाने से हल नहीं हो रहा तो फिर प्रॉबेबली वो फंगस या चंबल या सोराइसिस की तरफ जा सकते हैं। देन उनको डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को सर्दियों में ज़्यादा ये कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, जी हमें एलर्जी की शिकायत है, और सर्दियों में वो मेडिकेशन भी तरफ भी जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसका हल नहीं निकल रहा होता। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या चीज़ है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? देखिए, सर्दियों में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारा नॉर्मल जो स्किन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। ठीक है, यानी हम हाइड्रेशन भी कम ले रहे होते हैं और स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन नेचुरल होती है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू समर्स। हमारे अपने गदूद जो ऑयल बनाते हैं वो कम काम करते हैं। तो अब हमें आर्टिफिशियल तरीके से स्किन के ऊपर मॉइस्चर अप्लाई करना होगा और अगर हम नहीं करेंगे तो स्किन की बहुत सारी कंडीशन सर्दियों में एग्रेवेट कर जाती हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ये खुश्की से रिलेटेड एलर्जीज, ड्राइनेस, इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि ये चंबल वगैरह, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाय सिंपली एडिंग अ मॉइस्चराइजर इन योर स्किन के रूटीन आप बहुत सारे मसलों को ग्रेविटी की हद तक पहुंचने से बचा सकते हैं। कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र जो आप रिकमेंड करना चाहें? यस, देयर आर सो मेनी मॉइस्चराइजर्स। मतलब अगर कुछ मॉइस्चराइजर्स तो ब्रांडेड भी होते हैं ना, मतलब ब्रांड्स के नाम भी मैं बता देती हूँ। अदरवाइज अगर सिंपली आपके घर में ग्लिसरीन मौजूद है तो ग्लिसरीन के अंदर थोड़ा सा गुलाब का अर्क डाल लें। दैट्स अ वेरी सिंपल, वेरी चीप, इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल मॉइस्चराइजर, वो लगा लें। सर्दियों में वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, कितने गिलास पानी पीना चाहिए? मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस। 8 to 10 ग्लास मिनिमम। अमूमन लोग जो है वो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं खाने के टाइम पे ही पीता हूँ, हार्डली 2 या 3 ग्लास। ऐसे। तो यही तो याद रख के पीना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों को क्रॉनिक एलर्जी होती है, सालों साल चल रही होती है, या जेनेटिकली जो लोग जिनको पेरेंट्स को है, बच्चों को भी हो जाती है, उनका हल क्या है? आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है जो ट्रीट कर रहा है? देखें, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स के साथ साथ चल रहे होते हैं। यानी एक इंसान को कुदरती तौर पर मौरूसी तौर पे उसको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर अगर माहौल से भी उसको इस तरह की चीज़ें मिल गई जो उस बीमारी के बढ़ोतरी के लिए साजगार हैं तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। जेनेटिक एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट वी आर बॉर्न विद। हम उसी के साथ पैदा हुए हैं, हमने उसी के साथ मरना है, हम उसे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम माहौल के जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो माहौल में जैसे सिंपली एडिशन ऑफ सम मेडिसिन्स, टॉपिकल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, हम काफ़ी हद तक चीज़ों को बचा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, बच्चों की एक बीमारी होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये चंबल की एक शक्ल है। इसमें पैदाइशी बच्चे से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चे और इवन एडल्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं। कहने को ये बीमारी सारी उम्र चलती है साथ साथ, लेकिन जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर की आप दवाएं खाएं और उसे कंट्रोल में रखें तो शुगर जिसे बीमारियों की माँ भी कहते हैं, बड़ी अच्छी कंट्रोल रहती है। आप वसीम अकरम को देख लें, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको शुगर है, वेल कंट्रोल्ड एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ। तो इसी तरह इन स्किन की बीमारियों का भी है कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, मेडिसिन को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, तो चाहे वो जेनेटिक बीमारी है आप उसके साथ अच्छा रह सकते हैं। सर्दियों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं और अमूमन लोग उसको एज एलर्जी ही समझ रहे होते हैं लेमैन। तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है?
फंगल इन्फेक्शन? अच्छा देखिए, फंगल इन्फेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो पाकिस्तान समेत काफ़ी मुल्कों में रेजिस्टेंट हो गया है, यानी इसके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं कर रही। जो फंगस है वो म्यूटेट हो रही है प्रोबेबली, या फिर दवाइयाँ जो हैं उनका असर ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं, कोर्सेज पूरे नहीं हो रहे, मेडिकल स्टोर से बीमारी का नाम बता के कि धद्री की दवाई दे दो, 2-4 दिन के लिए लोग ले लेते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फंगस को रेजिस्टेंट कर रहे हैं। सर्दियों में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नहाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, हाइजीन का स्टेटस पुअर हो जाता है, जिस्म जो है वो कपड़ों से लेयर्स आफ्टर लेयर्स कवर्ड रहता है, तो जो भी इन्फेक्शन है वो वहीं पे जमा रहता है, उतरता नहीं है। बाय चांस, बाय एनी चांस अगर फंगस लग गई है स्किन के ऊपर, जो कि माहौल से ही लगती है, किसी के साथ हैंडशेक से भी लग सकती है, कोई फंगस वाला इंसान कोई टॉयलेट यूज़ करके गया और उसी पे कोई बैठा तो उसको भी लग सकती है। तो बाय एनी चांस अगर वो लग गई तो सर्दियों में प्रॉपर रीज़न है उसके वहाँ लगे रहने की। सो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिनिमम 1 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए फंगल के ट्रीटमेंट का, फंगल इन्फेक्शन का। तो फिर वो ट्रीटेबल तो है। दिस इज़ समथिंग जो कि परमानेंटली ठीक हो जाता है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि फंगल इन्फेक्शन अगर आप सही तरीके से ट्रीट कर लें तो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप उसे ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके साथ साथ रहेगा, तो इट कैन बी ट्रीटेड। एक आपने टर्म यूज़ की सिरोसिस। सिरोसिस है बेसिकली क्या, और लोग इसको एज अ खारिश भी होती है और उसको स्किन एलर्जी भी समझते हैं, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें और इसका हल बता दें प्लीज। देखिए, सोराइसिस बेसिकली एक जल्दी बीमारी है। सोराइसिस में क्या होता है कि जल्द के बहुत सारे हिस्से, खास तौर पे कोहनियाँ, घुटने, सर और कमर, इसके अलावा कहीं भी आ सकती है वैसे प्रैक्टिकली, तो बड़े बड़े रेड कलर के गोल से निशान या किसी भी शेप के बनते हैं, उसके ऊपर छिलके आते हैं सफ़ेद रंग के। और ना सिर्फ ये जल्दी बीमारी है बल्कि अगर ये ज़्यादा बॉडी एरिया के ऊपर आ जाए तो इसके साथ दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, वज़न के साथ मसले और बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। सो इस लिहाज से देखा जाए तो ये इतनी सिंपल बीमारी नहीं है। सोराइसिस जेनेटिक कंपोनेंट इसका लाजमी होता है, यानी एक पेशेंट को मौरूसी तौर पे ये बीमारी होने के चांसेस हैं तो उसको होगी, वरना नहीं होगी। और अगर एक फैमिली में किसी को है तो आने वाली जनरेशन्स में भी ज़्यादा लोगों को होने का चांस होगा। लेकिन इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है और रिसेंटली बायोलॉजिकल्स के नाम से बहुत सारी मेडिसिन पाकिस्तान में भी नहीं आई हैं। लास्ट 6 months में आई थिंक 3 to 4 ब्यूटीफुल वंडरफुल ड्रग्स हैव बीन देयर इन द मार्केट जो कि सोराइसिस के कंट्रोल के लिए नए लॉन्च हुए हैं। और हमारी आंखों देखे पेशेंट्स जो कि बड़े अरसे से पुरानी दवाइयों पे कंट्रोल नहीं हो रहे थे सोराइसिस के, वो न्यू मेडिसिन के साथ कंट्रोल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर आयशा गियास जो बता रही थी कि स्किन एलर्जी क्या होती है और उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली सर्दियों के अंदर जो लोग स्किन एलर्जी या खारिश का शिकार हो जाते हैं वो खुद को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। अपना जो आप पानी का जो स्टेटस है उसको आप मेंटेन करके अपनी स्किन को महफूज और हेल्दी बना सकते हैं। तो आज का शो इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडो की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।